रामसिम दोस्तों, मैं बबलू चौधरी इसमें बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। ये रसूलपुर गांव है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ अनीता जी हैं जो कि एक स्टूडेंट के साथ साथ आरसिम बिजनेस कर रही हैं और बहुत भाग्यशाली हैं कि इनके फादर एम्ब्राड हैं इस आरसिम बिजनेस में, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके वो पिन अचीव की है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अनीता जी अपना इंट्रोडक्शन देंगी और वो क्या काम करती हैं। जी अनीता। नमस्कार, जय श्री राम सभी के लिए। मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ इस बिज़नेस को सीख रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी ये समझ में आई कि नौकरी अब नहीं है। वैसे तो मेरे पापा जी ने बोला था कि आप पढ़ो, जो भी करना है आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, पर मैंने सोचा जितना पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ूँगी अपने लिए। और अभी मैं BBA फाइनल हो चुका है मेरा और MBA चल रहा है और पढ़ाई के साथ साथ मैं इस बिज़नेस को सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है नौकरियाँ नहीं है। जब नौकरी नहीं है तो हम करेंगे क्या पढ़ लिख के? खेती बाड़ी तो नहीं करेंगे, और अगर हमारी शादी हो जाती है तो ससुराल में भी चूल्हे वूल्हे यही काम रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपना पार्ट टाइम इस बिज़नेस में लगाया जाए। तो सर इसीलिए मैं इस बिज़नेस को करती हूँ और मेरी यही समझ में आ रहा है। और मैं भी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि लड़कियां अपनी फैमिली पर बोझ ना बनाए, वो अपने आप पर खुद डिपेंडेंट हो, पढ़ाई के साथ साथ हो, घर के साथ साथ तो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम ऐसा करें कि माँ बापों का भी नाम रोशन हो उसके लिए। तो ये अनीता जी थी, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी और मैं इनसे जानना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम आपको आरसिम बिजनेस के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला तो उस समय क्या आपकी समझ में आया कि मुझे आरसिम बिजनेस करना चाहिए, या धीरे धीरे समझ में आया, मीटिंग सेमिनार में जाते जाते समझ में आया? तो कैसा आपका अनुभव रहा जब आप आरसिम बिजनेस में जुड़ी, कैसे जुड़ी और आपको कब करना चाहिए, ऐसा कब आपको जागृत हुआ ऐसा? तो थोड़ा सा बताइए। सर मेरी समझ में मैं पापा जी के साथ मीटिंग में जाती थी और वैसे भी पापा जी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बुक्स वगैरह पहले से पढ़ने में वो थी, तो मैं पापा जी की बुक्स वगैरह या मतलब वो जो लिख के लाते थे मैं उसको पढ़ती रहती थी। तो मैं उससे नॉलेज लेती रहती थी, बिजनेस अपनी पढ़ाई भी करती थी और बिजनेस की भी नॉलेज लेती रहती थी, मीटिंगों में भी जाती थी। लेकिन जो मेरा डिसीजन था वो बिजनेस ही करने का था पापा जी के साथ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं। तो मैंने पापा जी से बोल दिया था, पापा जी मुझे भी बिजनेस ही करना है। तो पापा जी कहते थे कि पहले पढ़ ले, उसके बाद बिजनेस कर लियो। लेकिन फिर भी मेरी एक लगन थी इस बिजनेस के अंदर कि मैं पार्ट टाइम इसको सीखती रहती थी पापा जी के थ्रू, कि पापा जी मुझे बताओ। मैं उनकी बुक पढ़ रही थी या उनसे सीखती रहती थी। मतलब ये था कि हम बाप बेटी कम, फ्रेंड्स और मतलब गुरु चेला ज़्यादा रहते थे अपनी फैमिली में। ऐसी ही रहती थी मैं पहले से ही। और मुझे ये समझ में आया कि मैं मीटिंग में जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि रवि OP शर्मा सर की, मुझे गुरुजी हैं उनकी बात समझ में आई कि ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि पापा जी कर रहे थे तो उनके बेटे भी थे और मैं भी उनकी बेटी हूँ। वैसे तो बेटा समझते मुझे, लेकिन ये था कि मैं सोचती थी कि कुछ अलग करके दिखाऊँ मैं अपनी लाइफ को, कुछ मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट ऐसा अलग करूँ मैं, जो मतलब और जो गर्ल्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या मतलब जिनकी शादी हो गई है, उनके लिए कुछ अलग करके दिखाऊं जो मेरे से वो सीखें। जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ या घर गृहस्थी के साथ साथ कुछ ऐसा करें जो किसी पर बोझ ना बने, या मतलब अपने फैमिली में या ससुराल में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं। तो मैं कहती थी कि लड़की को खुद डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहती थी सबसे, मैंने कि यार तुम अपनी फैमिली में रह रहे हो, क्या आप पे अपना खर्चा भी नहीं चलता है क्या? इसीलिए मैंने पहले हाई स्कूल 10th जब की थी तो मैंने सिलाई सीखी थी, और जब 12th हुई थी तो मैंने पार्लर भी सीख लिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गांव में पढ़ी थी, तो मेरा मन था बाहर पढ़ने का, कुछ अलग करने का, कुछ अलग डिसीजन था मेरा। तो मैं पापा जी से कहती थी, पापा जी मुझे बाहर भेज दो, मैं बाहर पढ़ाई करूँगी। तो पापा जी ने एक ही बात बोली, ठीक है आप जब चाहो तब बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हो, मैंने तो आपको कभी रोका ही नहीं है। तो मैं बाहर जाके पढ़ाई करती थी। मैंने BBA वहीं से किया, गाज़ियाबाद से एजुकेशन वहीं से ली थी। और जब मैंने एजुकेशन ली थी तो सर ऐसा था उस टाइम पे कि मतलब मेरे पापा जी के पास आरसिम बीच में बंद हो चुकी थी, पैसे की थोड़ी शॉर्टेज थी। लेकिन वो उस टाइम पे भी मेरे पापा जी ने मेरे लिए पैसे जमा करे। मतलब गांव में थोड़ा खेती वेती होती थी, तो वो हरे भरे जो होती है वो बेच के मुझे पैसे दिए थे उन्होंने कि अगर तू पढ़ना चाहती है तो तू जा बाहर पढ़ने। तो मैं, एक मेरी फ्रेंड थी तो मैं उनके घर में रहती थी और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। पर पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन अलग एक सपना था कि कुछ अलग करके दिखाना है इस पढ़ाई के साथ साथ। नौकरी का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और ना मैंने कभी बाहर रह के जॉब की थी, ना मुझे जॉब के बारे में कोई आइडिया आया था अभी तक, और ना मैं कर रही थी। मैंने
पार्लर भी सीखा, मैंने उसमें भी जॉब नहीं की। मैंने सिलाई सीखी, उसमें भी जॉब नहीं की। मैंने कभी किसी में जॉब नहीं की। मैं सोचती थी कुछ अपना अलग बिजनेस खोलूँगी, जो और स्टूडेंट है या मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनको काम दूंगी या उनको काम बताऊंगी जो खुद डिपेंडेंट हो। तो उस तरीके से मेरे दिमाग में सवाल आते थे और मैं उसी को करने के लिए मतलब छोटा मोटा काम करती रहती थी और पर खुद का ही करती थी। किसी के दबाव में या किसी के बॉस के बारे में ये मैं कभी नहीं सोचती थी और ना मैंने ये अभी तक सोचा ऐसा। तो अनीता जी ने जैसे कि बताया, काफ़ी बातें बताई हैं और मैं इन्हीं में से कुछ सवाल भी निकालना चाहता था, लेकिन बहुत सी चीज़ें इन्होंने एक ही जवाब में दी हैं हमें। और मैं चाहता हूँ एक लड़की जो परिवार में रहती है, जो कहीं ना कहीं समाज में उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, मतलब पाबंदियाँ होती हैं कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, और शादी होने के बाद ही बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो कैसे एक लड़की इस बिज़नेस में अपना कैरियर बना सकती है। जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो इस बिज़नेस के माध्यम से कैसे बिज़नेस से पैसा कमा सकती हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि इस बिज़नेस में एक आम महिला कैसे पैसा कमा सकती है, और जैसे कि बाहर कोई काम करते हैं हम, तो वहाँ जो इनसिक्योर्ड फीलिंग होती है वो इस बिज़नेस में कैसा उन्हें महसूस होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अनीता जी बताइए। सर बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि देखो अगर कोई स्टूडेंट भी है वो भी काम कर सकता है इसमें, और अगर घर पर महिला घरेलू काम कर रही है, हाउस वाइफ है, वो भी काम कर सकती है इसमें। सिर्फ सर काम करना क्या है, सामान ही तो यूज करना है, जो हमें अच्छा लगे वही हमें लोगों को बताना है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मुझे न्यूट्रीचार्ज वुमेन और स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा लगता था। तब तो मेरी शायद ज्वाइन तो होगी थी मैं पहले से, लेकिन आज से समथिंग 3 साल पहले से मैं डायमंड क्लब कर रही थी इसमें, जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो मैं उसे कैसे करती थी कि जो मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन और स्ट्रॉबेरी खाती थी ना, वो अपनी फ्रेंडों को बताती थी, तो उसी के थ्रू मेरा डायमंड क्लब हो जाता था और उसी के थ्रू मैंने उनको ज्वाइन भी कराया था इस बिजनेस में। बहुत शानदार इन्होंने बताया कि आप प्रोडक्ट यूज़ हम कहीं ना कहीं इस मार्केट से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अपने जो नियर एंड डियर हैं उनके बीच में शेयर करना है।